आज के इस वीडियो का विषय है रसनेन्द्रिय। रसना अर्थात रस ज्ञान करने वाला इंद्रिय अर्थात जीवा। तो जो ज्ञानेंद्रिय जो है उस ज्ञानेंद्रियों में एक महत्वपूर्ण जो इंद्रिय जो है वो है रसनेन्द्रिय, रसना अर्थात जीवा। तो रसनेन्द्रिय का जो अधिष्ठान जो है वह रसना अर्थात जीवा है। इसके जो पर्यायी शब्द जो है वो है रसना, जीवा, गो जीवा अर्थात गाय की जीवा के समान। भक्तायन अर्थात जब हम अन्न का ग्रहण करते हैं तो उस वक्त ये कार्य करती है, इसलिए इसे भक्तायन भी कहा जाता है। तो ये जो रसनेन्द्रिय जो है ये रसनेन्द्रिय एक तो ज्ञानेन्द्रिय भी है और या ज्ञानेन्द्रिय का अधिष्ठान भी है, और कर्मेंद्रिय जो है वागेंद्रिय। तो वागेंद्रिय में ये शब्द उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करती है। इसकी जो ये इस रसना की जो पश्चिम धारा जो है पोस्टीरियर एंड वो कंठास्थी अर्थात हॉइड बोन पर लगा होता है, और इसका जो अग्रभाग जो है वह कर्तनक या इंसीजर जो टीथ जो होते हैं उसके पश्च पृष्ठ पर संपर्क में रहते हैं, जो स्वतंत्र होती है। इस प्रकार से ये जो है ये मुख गुहा में ये इंद्रिय का अधिष्ठान बतलाया गया है रसनेन्द्रिय। तो इसकी जो उत्पत्ति जो बतलाई है, कफ शोणित मांसानाम सारो जीवा प्रसारिते अर्थात कफ, रक्त मतलब शोणित और मांस, इनके सार भाग से जो है इस जीवा की उत्पत्ति होती है। कफ शोणित अर्थात रक्त और मांस का सार भाग जीवा का निर्माण करते हैं। जीवा मांस से निर्मित प्रत्यंग है जो चारों ओर से श्लेष्मल कला से आच्छादित होती है, और इसके कारण जो है यह हमेशा जो है आर्द्र मतलब गीली जो है वो हमें दिखाई देती है। इस जीवा को दो पृष्ठ होते हैं, जैसे ऊर्ध्व पृष्ठ और अधः पृष्ठ, सुपेरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो अधः पृष्ठ जो है वह नीचे जो मुख गुहा का जो तल जो होता है वहाँ पर एक बंधनी के द्वारा लगा होता है, जिसे हम जीवा बंधनी फ्रेनुलम लिंगुली कहते हैं। जो एंटीरियर एंड जो है वो स्वतंत्र है, पोस्टीरियर एंड जो है वो कंठास्थी से लगा है। दो धाराएं होती है, लेटरल बॉर्डर्स। इस प्रकार से जो है इस मॉडर्न में भी एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड दो लेटरल बॉर्डर्स, इस प्रकार से इसके अंग बतलाए गए हैं, पार्ट्स बतलाए गए हैं। इस जीवा का जो महाभूत का आधिक्य जो है, तो मूल रूप से ये जो जीवा जो है ये जल महाभूत के आधिक्य से बनी होती है, इसका निर्माण होता है। फिर भी इसमें जो है जैसे मांस धातु है तो फिर इसमें पृथ्वी महाभूत आएगा, उसके बाद में रक्त धातु है तो तेज महाभूत आएगा, और कफ है तो जल महाभूत भी आएगा। इस प्रकार से जो है महाभूतों का प्राधान्य तो रहेगा इसमें अन्य, फिर भी जो है ये जल महाभूत की प्रधानता से बनता है। इसमें जो सिवनी जो बतलाई है, हमारे शरीर में 7 सिवनी जो होती है उसमें से एक जो सिवनी जो है जिसे जीवा बंधनी हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुली, शरीर में जो 7 सिवनियाँ जो है उसमें से एक जो है जीवा में होती है।
वाग्भटाचार्य जो है, इन्होंने जो 10 प्राणायतन बतलाया है, उसमें से एक जो है वह जीवा बंधनी या शिवनी जो है ये बतलाई है। सप्त सेवन्या जीवा शेफस्य, मतलब जो 7 शिवनियाँ जो है इसमें से एक तो जीवा के नीचे होती है और हमारे जो जननेंद्रिय जो है वहाँ पर एक शिवनी होती है। इस प्रकार से इस जीवा में शिवनी का स्थान बतलाया है। ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जीवा का जो है इंफीरियर सरफेस जो है यहाँ पर ये जीवा बंधनी जो है वो दिखाई देगी। ये जो जीवा बंधनी जो है ये दिखाई दे रही है। और ये जो बीच वाली डायग्राम जो है यहाँ पर, ये जो है ये ऊर्ध्व पृष्ठ और ऊर्ध्व पृष्ठ के ऊपर जो है ये जीवा विभाजनी परिखा जो है एक है। ये यहाँ पर जो है ये जो जीवा के ऊपर 4 प्रकार के रसांकुर स्वादांकुर जो होते हैं, पैपिला जो होते हैं, पैपिली जो होते हैं, द्वीपाकार, शिरींद्राकार, खुरचाकार और कोनाकार, तो ये जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो इस साइड की जो डायग्राम जो है यहाँ पर, ये जीवा बंधनी और कंठास्थि पे इस जीवा का पश्चिम जो प्रांत जो है किस प्रकार से लगा होता है, इसका ये डायग्राम यहाँ पे बतलाई गई है। इसके बाद में जीवा में जो है ये कफ दोष का प्राधान्य बतलाया गया। बोधक कफ जो होता है, हमको स्वाद का जो बोध जो होता है, स्वाद का जो ज्ञान जो होता है जिस कप के द्वारा होता है, उस कप को कहते हैं बोधक कप। तो बोधक कप का जो स्थान जो है वो जीवा बतलाया है। इस जीवा में जो है 2 रसग्राही धमनियाँ होती है। जैसे जो रस ज्ञान करवा के देने वाली जो धमनियाँ जो नहर जो है वो इस जीवा में आती है। संभाषण करने वाले भी 2 धमनियाँ जो है वो बतलाई है। तो एक तो रसग्राही जो है वो ज्ञानेंद्रिय की धमनियाँ रहेगी और संभाषण करने वाली जो है वो कर्मेंद्रिय की धमनियाँ रहेगी। इस जीवा में जो है जो शिराएँ जो होती है, नव जीवायाम, अर्थात 9 जो शिराएँ जो है इस जीवा में होती है। इसके बाद में जो जीवा संपत्ति के विषय में कहा है कि किस जीवा जो है वह संपत्ति है, मतलब अच्छी है या फिर सर्वगुण संपन्न है। तो उसमें कहा गया है कि उचित प्रमाण में जिसकी लंबाई है, उसके बाद में जिसकी चौड़ाई भी उचित प्रमाण में है, मृदु है वो, उसके बाद में पतली है, विकृत लक्षणों से जो रहित है, वह जो जीवा जो है वह प्राकृत समझना चाहिए। अर्थात वो जो जीवा जो है, वो जीवा का जो व्यक्ति जो है वो जीवा संपन्न हम कह सकते हैं। इस जीवा का जो ज्ञान जो है वो रस ज्ञान या अर्थ जो है वो विषय जो है, ये रस का जो विषय जो है वो जल महाभूत के प्राधान्य के कारण जो है रस महाभूत इसमें हमें दिखाई देगा। और इसका ज्ञान जो होगा या बुद्धि जो होगी वो रस ज्ञान या रस बुद्धि। इसके जो अन्य कार्य जो है जीवा के, तो षड्रस का ज्ञान कराती है। जैसे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो 6 रस जो बतलाए है, तो 6 रसों का जो ज्ञान जो है जीवा के अन्य अन्य भागों में होता है। जैसे जो टिप ऑफ द टंग जो है वहाँ पे मधुर रस का ज्ञान होता है। जो पीछे का जो भाग जो है जीवा का, वहाँ पे जो तिक्त रस जो है उसका ज्ञान होता है। इस प्रकार से जीवा के अलग अलग भागों में जो है रसों का ज्ञान होता है। उसके बाद में जो बोलने की और चबाने की जो क्रिया जो है, मतलब हम जब बात करते हैं तो उस वक्त जो है जीवा की विशिष्ट गति होती है। उसके बाद में जब हम अन्न का चर्वण करते हैं, मैस्ट्रेशन, तो उस क्रिया में भी जो है अन्न को जो है दांतों की तरफ ढकेलने के लिए ये जीवा कार्य करती है।
ग्रास को निगलने के लिए कार्य करती है। जैसे कि जो अन्न का जो ग्रास जो है उसको फैरिंग्स में अर्थात जो ग्रसनिका जो होती है उसके तरफ ढकेलने का जो swallow जो कहा जाता है, swallowing ऑफ द फूड और एनी मटेरियल, तो उसका जो है निगलने का जो कार्य जो है उसमें जो है ये कार्य करती है। उसके बाद में लेहन पदार्थ को चाटने के लिए, जैसे किसी पदार्थ को हमको यदि उसकी टेस्ट लेना है तो उसको जो है वो हम जीवा पर लगाते हैं या वो चाटते हैं। जैसे दवाइयाँ जो आयुर्वेद में बतलाई है, तो जैसे सीतोपलादी चूर्ण है उसको जो है वह शहद के साथ में जो है हम चाटते हैं, तो उसको जीवा पर ही लगाया जाता है। इसके बाद में जो श्लेष्मल कला से आच्छादित होने के कारण अभ्यंतर औषधि का प्रयोग का ये मार्ग है। जैसे जो औषधि जो है वो औषधि इस जीवा के नीचे यदि हम रख देते हैं तो उसका जो कार्य जो है वो तीव्र गति से दिखाई देता है। जैसे किसी पेशेंट को हार्ट में यदि पेन होता है तो उसे सबलिंगुअल टैबलेट दी जाती है, मतलब जीवा के नीचे वो टैबलेट रखी जाती है। तो वहाँ पर जो है विशिष्ट कार्य जो होता है उस विशिष्ट कार्य से वहाँ की जो जो नर्व जो है वो जो सेंसेशन जो है वह ब्रेन तक या वो विशिष्ट ऑर्गन तक पहुँचाती है। तो इस प्रकार से जो है ये जीवा जो है, जीवा के ऊपर जो श्लेष्मल कला जो आच्छादित होती है वो अभ्यंतर औषधि के प्रयोग का एक मार्ग कहलाई गई है। तो इस प्रकार से ये जो जीवा जो है, इस जीवा के ऊपर 4 प्रकार के अंकुर कहे गए हैं। द्वीपाकार, ये जो पीछे की तरफ जो दिख रहे हैं ये वाले द्वीपाकार, शिलींद्राकार, कुर्चाकार और कोणाकार। तो ये जो द्वीपाकार जो है पीछे की ओर एक वी के आकार में जो है ये हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में ये बीच वाले जो है, ये बीच वाले भाग में जो है वैलेट पेपिली जो है ये रहते हैं। और ये रूट ऑफ द टंग जो है पीछे की ओर रहती है, जीवामूल जिसे कहते हैं, रूट ऑफ द टंग पीछे की ओर रहेगी। और टिप ऑफ द टंग जो है या अपेक्स ऑफ द टंग जो है वो आगे की ओर रहेगी। और ये 2 पार्श्व धाराएं, जिस धारा के ऊपर जो है ये धारा जो है दांतों के संपर्क में रहती है, और ये ऊर्ध्व पृष्ठ जो है ये तालु के संपर्क में रहेगा, और जो अधः पृष्ठ जो है वह नीचे जो मुख की जो भूमि जो होती है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, वहाँ पर ये संपर्क करती है, जो अधः पृष्ठ पर एक बंधनी के द्वारा लगी होती है। इसके बाद में जीवा के पश्चिम पार्श्व और जो है जो टॉन्सिल होती है जिसे गिलायु कहते हैं, तो पैलेटाइन टॉन्सिल जो है वो रहती है। और इस जीवा के अधः पृष्ठ पर जो है, अधः पृष्ठ के संपर्क में जो है तो सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग जो है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, तो इनके जो ओपनिंग जो होते हैं ये जीवा के अधः पृष्ठ पर या अधः पृष्ठ के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार से जो है एक रसनेन्द्रिय जो बतलाया गया है, तो इस रसनेन्द्रिय का जो अधिष्ठान जो है वह जीवा का वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में तथा मॉडर्न शास्त्र में आया है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखी रसनेन्द्रिय का जो अधिष्ठान जो है जीवा, इसके विषय में।